पुराने जंगल के किनारे पेड़ों की छांव में एक छोटी लकड़ी की झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में रहती थी एक प्यारी और नर्म बिल्ली निशा। निशा की चांद जैसी चमकती आंखें, सफ़ेद और ग्रे फर और शांत स्वभाव था। वहीं झोंपड़ी के नीचे लकड़ी के फर्श के तले एक हरी भरी चमक वाली सांप रहता था, राजा। राजा की आंखें हमेशा धीमी और समझदार दिखती। निशा और राजा एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर थे। निशा जब भी लकड़ी के दरारों के पास जाती, उसे लगता कि राजा अचानक बाहर निकल आएगा। वो डरकर फौरन पीछे हट जाती, उसकी पूंछ फूल जाती और कान खड़े हो जाते। उधर राजा भी निशा को देखते ही खुद अंदर छिप जाता। उसकी चाल हमेशा धीमी और शांत थी। दोनों एक दूसरे से बचना सीख चुके थे। रात में झोंपड़ी की लकड़ी चरमराती, हवा टकराती। निशा को लगता कि नीचे राजा हिल रहा है। वो खिड़की की तरफ जा बैठती और चांद को देखती, जबकि राजा नीचे शांत सांसों के साथ लेटा रहता। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार थी, डर की दीवार। एक दिन तेज हवा से बारिश शुरू हुई। काले बादल गरजे और बिजली चमकी। पानी तेजी से जमीन की ढलान से झोंपड़ी की तरफ बहने लगा। निशा को लगा कि झोंपड़ी टूट जाएगी, इसलिए वो सामान बचाने की कोशिश में जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ी। अचानक जंगल से एक भारी लकड़ी का तना गिर गया। वो झोंपड़ी के हिस्से पर आ गिरा और निशा के पीछे की टांगों को दबा गया। निशा दर्द से आवाज़ निकालना चाहती थी, पर डर और भारी वजन के कारण वो चिल्ला नहीं पाई। उसकी चमकती आंखें अब डर से भरी थीं। राजा ने गिरती लकड़ी की आवाज़ सुनी। उसने अपनी हरी भरी देह को मोड़ा और तुरंत बाहर आया। पहली बार उसने निशा को इतनी डर में देखा। राजा ने अपनी ताकत से लकड़ी की टहनियों पर वार किया, दांत और शरीर से धक्का दिया। निशा वहीं पड़ गई। उसकी आंख ने राजा की तरफ देखा और धीरे धीरे कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? राजा ने शांत आवाज़ में कहा, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं। डर से दूर जाना आसान है, पर मदद करना सही है। ये सुनकर निशा के दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसके लिए राजा अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक साथी था। इसके बाद दिन धीरे धीरे बदले। अब जब निशा बैठती, राजा उसके पास आकर जंगल की कहानियाँ सुनाता। निशा भी अपनी छोटी छोटी बातें साझा करती।